नवापुर शहर। दिन में भी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी परछाई हर मोड़ पर पीछा कर रही हो, और रात को यह शहर खुद को बदल लेता है। लोग सो जाते हैं पर सच जाग उठता है। उसी शहर के एक छोटे से हॉस्टल में एक लड़की सारी रात बेचैन टहलती रही, मेघा शर्मा। उसका फोन लगातार हाथ में कांप रहा था। एक ही चैट उसने 100 बार खोली थी। नाम था ज़ीरो विटनेस। उसकी घबराई हुई आवाज कमरे की दीवारों में गूंज रही थी। वो कहती है, मैं तैयार हूं सच बोलने के लिए, बस डर लग रहा है। उधर से जवाब आया, डर वहीं होता है जहां सच छुपा हो। कल रात सेक्टर 9 ब्रिज पर सब रिकॉर्ड करेंगे, किसी के रुकने से पहले। उस लाइन के बाद स्क्रीन काली हो गई और अगली सुबह मेघा की लाश पंखे से लटकती मिली। 1 घंटे तक शोर हुआ, 2 घंटे तक सोशल मीडिया में बात चलो, और तीसरे घंटे में केस बंद। कारण डिप्रेशन, सुसाइड। लेकिन सच कभी इतने सस्ते में बंद नहीं होता। मेघा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वहीं से शुरू हुई। 2 दिन बाद एक थकी हुई बूढ़ी औरत एक छोटे से दफ्तर के दरवाजे के बाहर रुकी। पट्टी पर नाम लिखा था, जिनीशा रावत, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। वो अंदर आई और कांपती आवाज में बोली, मैडम, मेरी बेटी ने खुद को नहीं मारा, वो सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। जिनीशा ने धीरे से पूछा, क्यों लगता है आपको कि ये सुसाइड नहीं थी? महिला ने अपने बैग से एक पुरानी पीली पड़ चुकी अखबार की कतरन निकाली। उस पर ताजा स्याही से एक गोला बना था। लाइन पढ़कर जिनीशा का चेहरा सख्त हो गया। गवाह नहीं आया, केस बंद। और उसके नीचे एक नाम, एसीपी वरुण। मेघा की मां ने धीरे से पूछा, आप उन्हें जानती हैं? जिनीशा ने हल्का सा सिर झुकाया। हाँ, शायद जितना वो खुद को जानते हैं उससे भी ज्यादा। उस रात जब जिनीशा घर लौटी, अंधेरे कमरे में एक पुराना डर फिर से उठ गया। 12 साल पहले एक बच्ची अदालत में गवाही देने वाली थी, और वो बच्ची वही थी, जिनीशा। उसे याद आया किसी अफसर की सख्त आवाज, सच बोलना है, डरना नहीं। और फिर किसी अनजान आदमी की फुसफुसाहट, अगर गवाही देने आई तो तेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, समझा दो इसे। बचपन की वह कांपती हुई आवाज अभी भी उसके कान में गूंजी। मैं नहीं जा पाऊंगी। अगले दिन केस बंद, सच बंद, और जिनीशा का बचपन भी वहीं दफन। अब वही क्लिपिंग एक दूसरी लड़की के पास कैसे पहुंची, और क्यों? यही सवाल जिनीशा को दोबारा उस रास्ते पर ले आया जिससे वो बचना चाहती थी। अगले दिन वो अपनी सबसे करीबी दोस्त मनस्विनी से मिली, जो दिन में क्रिमिनल लॉ रिसर्चर और रात में सच बोलने दो नाम के पॉडकास्ट पर लोगों की कहानियां खोलती थी। मनस्विनी ने हंसते हुए कहा, तो फिर किसी मरे केस में कूद पड़ी? अब की बार किसका नाम आया है इसमें? जिनीशा ने क्लिपिंग उसकी ओर बढ़ाई। वरुण खन्ना। मनस्विनी का चेहरा एकदम बदल गया। ओह, तेरा मेंटोर? अब कहानी इंटरेस्टिंग है। दोनों ने मिलकर मेघा का फोन अनलॉक किया। काफी देर बाद जब स्क्रीन खुली, सामने वही चैट चमकी, ज़ीरो विटनेस। धीरे धीरे मैसेजेस पढ़े और फिर बोली, ये कोई इंसान नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न हमेशा रूट्स तक ले जाता है। जिनीशा ने धीमे से कहा, और रूट्स हमेशा वहीं दर्द देते हैं जहां पुराना घाव हो। मैसेजेस में आखिरी लाइन पढ़कर जिनीशा चुप हो गई। कल रात 12 बजे सेक्टर 9 ब्रिज, पूरा सच रिकॉर्ड करेंगे, मनस्विनी ने कहा। मतलब मेघा वहां गई और वापस नहीं आई? जिनीशा ने फोन की स्क्रीन बंद की। हाँ, किसी ने उसे रोक दिया, या फिर सच को रोक दिया। उसके बाद मनस्विनी ने क्लिपिंग उठाई और बोली, और जिस नाम को उसने आखिरी बार सर्कल किया था, वही नाम तेरे जीवन की सबसे बड़ी दरार है, वरुण खन्ना। जिनीशा ने कहा, हाँ, ये केस सिर्फ मेघा का नहीं, ये केस मेरा भी है। जिनीशा खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, जिस दिन मैंने गवाही नहीं दी थी, उसी दिन कई जिंदगियां रुक गई थी। मनस्विनी ने उसका कंधा पकड़कर कहा, और जिस दिन तू बोलेगी, कई सच खुलेंगे। जिनीशा की आंखों में पुरानी आग लौट आई। वो बोली, शुरू करेंगे वरुण से और खत्म करेंगे ज़ीरो विटनेस पर। मनस्विनी मुस्कुरा दी, और इस बार कोई गवाही अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन दोनों को नहीं पता था
जिस नाम को वे ढूंढने निकल चुकी थीं, वह नाम उसी वक्त उन्हें देख रहा था। और नवापुर शहर 12 साल की नींद के बाद फिर जागने वाला था। सुबह की हवा नवापुर में हमेशा हल्की सी धुंध लेकर आती थी, लेकिन उस सुबह धुंध में डर घुला हुआ था। किसी को नहीं पता था कि एक लड़की की मौत अब पूरे शहर के 5 साल पुराने सच को जगाने वाली है। जिनीशा और मनस्विनी मेघा के हॉस्टल के पास बस स्टैंड के पीछे वाली तंग गली में पहुंची। यहाँ एक चाय वाला था, साधारण सी झोपड़ी, पर रात की गतिविधियों का सबसे सटीक गवाह। उसने अपने कपों को धोते हुए धीरे कहा, बिटिया, उस रात मेघा किसी से फोन पर लड़ रही थी। बार बार कहती थी, मैं रुकूंगी नहीं, जो देखा है वो बताऊंगी। फिर आधे घंटे बाद कोई आया, काले हुड वाला कोई लड़का। मानसविनी ने पूछा, चेहरा देखा? वो सिर हिलाकर बोला, नहीं, पर आवाज किसी पढ़े लिखे की थी, जैसे कोई जो सच बोलना जानता है, या छुपाना भी। मनस्विनी फुसफुसाई, 0 विटनेस? जिनीशा ने कप की खनक सुनते हुए कहा, या फिर कोई ऐसा जो 0 विटनेस के बहुत करीब था। मेघा का फोन, उसकी लॉगिन्स, उसकी डिलीट की हुई चैट्स, सब धीरे धीरे एक कहानी बना रही थी। जिनीशा साइलेंट होकर हर फाइल देखती जा रही थी। मनस्विनी कीबोर्ड पर उंगलियां उड़ाती जा रही थी। और फिर उनके सामने 5 नाम उभर कर आए। 5 लोग, 5 मौतें, 5 गलत जगह पर मिले सच। 5 केसों में एक ही लाइन, कोई गवाह नहीं मिला, केस क्लोज्ड। एक लड़का रेलवे ट्रैक, एक औरत टेरेस, एक कोचिंग छात्र कथित सुइसाइड, एक टैक्सी ड्राइवर नाले में मिला। और अब मेघा। मनस्विनी ने ठंडे स्वर में कहा, ये मौतें अलग अलग नहीं हैं, ये डॉट्स हैं, और किसी ने इन डॉट्स को जोड़कर पैटर्न बना दिया है। जिनीशा ने धीमे स्वर में कहा, पैटर्न तब बनता है जब कोई एक ही सच को खंगालने की कोशिश करे। फिर उसने अखबार की क्लिपिंग उठाई, वही 12 साल पुराना हिट एंड रन, और हर मौत उसी पुरानी गवाही के आसपास घूम रही है जो कभी दी ही नहीं गई थी। दोपहर में नवापुर के बच्चों से भरे एक एनजीओ ऑफिस में किताबों और रद्दी कपड़ों के बीच एक आदमी मिल गया, यश पाटिल। उसकी मुस्कान में आसान भरोसा था और उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी जो रात में किताबों से ज्यादा नींद निकलती हो। जैसे ही उसने जिनीशा को देखा, वो बोला, आप लोग मेघा के केस पर काम कर रही हैं? मैं उसके परिवार से मिल चुका हूं। सिस्टम सोता है, हम नहीं। मनस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, डायलॉग अच्छा है, पॉडकास्ट में बोलोगे तो वायरल हो जाएगा। यश हंस पड़ा। सच सोशल मीडिया पर नहीं मिलता, सच उन लोगों के पास होता है जो सिस्टम से थक चुके हैं। जिनीशा ने सीधा सवाल किया, मेघा 0 विटनेस को क्यों मिलना चाहती थी? यश की मुस्कान अचानक गायब हुई। उसने गहरी सांस ली। 0 विटनेस कोई इंसान नहीं, ये कई लोगों का नेटवर्क है जो सिस्टम की गलतियां एक्सपोज करते हैं। उसकी बात में सिंसेरिटी थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जिनीशा समझ नहीं पाई। थकान या कोई बहुत गहरा गुस्सा। 3 दिनों तक मनस्विनी मेघा की डिजिटल फुटप्रिंट्स में दबी हर डिटेल निकालती रही, आईपी लॉग्स, टाइमिंग्स, वीपीएन्स, लोकेशंस। फिर उसने अचानक कहा, सुन। जिनीशा ने लैपटॉप की तरफ देखा। मनस्विनी ने कहा, इस अकाउंट को 5 अलग अलग जगहों से लॉगिन किया गया है, साउथ साइड से, पुराने शहर से, हॉस्टल के पास से, और 2 बार नवापुर कोर्ट वाली सड़क से। जिनीशा ने गहरी सांस ली। तो 0 विटनेस कोई एक नहीं, मनस्विनी बोली। ये एक आइडिया है जिसे जिसने भी उठाया उसने अपना सच इसमें डाल दिया। जिनीशा फुसफुसाई, फिर मेघा किस 0 विटनेस से मिलने गई थी? सवाल सन्नाटे में फिसल गया। ये वही सवाल था जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। उस शाम पुलिस रिकॉर्ड्स रूम में धूल से ढकी फाइलें किसी कब्रिस्तान जैसी लगी। जिनीशा ने कोड उठाया, 12YRHNR 03, वही एक्सीडेंट केस। फाइल इतनी पतली थी जैसे उसे जानबूझकर कमजोर बनाया गया हो। 2 बच्चों की तस्वीरें थीं और नीचे वही लाइन, गवाह नहीं आया, केस क्लोज्ड। मनस्विनी ने पूछा, उस दिन तू क्यों नहीं गई थी? कुछ सेकंड जिनीशा चुप रही, फिर उसकी आवाज टूटकर निकली, क्योंकि किसी ने हमारे घर की बेल दबाकर कहा था, सच अकेले मत उठाना,
टूट जाओगी। और मैं डर गई थी। मनस्विनी ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार नहीं टूटेगी, इस बार मैं पीछे खड़ी हूं। उन दोनों के बीच वह कतरन दोबारा चमकी, जैसे वही कागज अब नई कहानी लिखवाना चाहता हो। उस रात उन्हें पहला नया विटनेस मिला, एक बूढ़ा ट्रैफिक कांस्टेबल जो उस रात ड्यूटी पर था। जब वे उसके घर पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। अंदर अजीब सी बदबू थी और फिर फर्श पर उसका शरीर बेजान। मनस्विनी की आवाज कांपी। ये एक्सीडेंट नहीं, ये मैसेज है। टेबल पर एक छोटी पेन ड्राइव रखी थी। जिनीशा ने उठाई, लैपटॉप खोला। एक टूटी हुई आवाज चल रही थी। सच ढूंढना है तो वारन सर से ऊपर देखना पड़ेगा। और फिर फाइल अचानक काली, कंप्लीट ब्लैकआउट। मनस्विनी ने भयभीत होकर पूछा, ऊपर कौन है वारन सर से? कौन इतना पावरफुल है? जिनीशा की आंखों में आग उतर आई। अगला विटनेस बचना चाहिए। इस बार कोई नहीं मरेगा। लेकिन इस बार वो देर कर चुकी थी, क्योंकि शहर के एक अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन पर नया नोटिफिकेशन चमक रहा था। 0 विटनेस, टारगेट 3 आइडेंटिफाइड। और नवापुर की कहानी अब सिर्फ मर्डर की नहीं रही, ये समय के खिलाफ दौड़ की बन चुकी थी। ट्रैफिक कांस्टेबल की लाश के बाद नवापुर का माहौल किसी अचानक बदली हुई धुन जैसा लगने लगा था। धीमा, भारी और हर मोड़ पर असहज। जिनीशा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शहर की हर दीवार उस पर नजर रख रही हो। वो उसी चाय के खोखे पर पहुंचे जहां कांस्टेबल ने पेन ड्राइव छुपाई थी। खोखा टूटा पड़ा था, कांच के टुकड़े, उल्टी मेज और दीवार पर उंगली से खींचा 1 नंबर 3। मनस्विनी फुसफुसाई, टारगेट 1, मेघा टारगेट 2। कांस्टेबल, अब टारगेट 3 कौन है? जिनीशा ने दीवार की तरफ देखा। टारगेट 3 वो होगा जो अगले सच को बताने की हिम्मत करता। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन हवा में एक सिहरन थी, किसी अनदेखी नजर की। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर्स से फोन आया, आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। कमरे में एसीपी वरुण और 2 सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। कमरा ठंडा था, या शायद माहौल ठंडा था। ऑफिसर ने दस्तावेज उठाकर कहा, आपने मेघा के कमरे से अनऑथोराइज्ड मटेरियल निकाला। एविडेंस टैंपरिंग, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। 0 विटनेस से इनडायरेक्ट लिंक। हर लाइन ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने जिनीशा के खिलाफ केस बिल्ड कर दिया हो। जिनीशा शांत रही। मैं सिर्फ सच ढूंढ रही हूँ, ये गलत कब से हो गया? वरुण उस वक्त मेंटोर नहीं लगा, बस एक ऐसा आदमी जो बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ छुपा रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, जिनी, सिस्टम के अपने नियम होते हैं। अगर तुम उससे तेज दौड़ोगी तो सिस्टम तुम्हें रोक देगा। जिनीशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। या फिर सिस्टम में कोई है जो मुझे रोकना चाहता है? वरुण ने नजरें हटा ली। पहली बार उसके सन्नाटे ने सच से ज्यादा डर पैदा किया। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मनस्विनी ने फोन किया। उसकी आवाज टूट रही थी, जिनी, हमारा सच बोलने दो, पॉडकास्ट हटाया जा रहा है। लीगल स्ट्राइक, टेक डाउन नोटिस। बॉस ने कहा, केस छोड़ दो वरना जॉब छोड़नी पड़ेगी। जिनीशा चुप रही। ये प्रेडिक्टेबल था, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। मनस्विनी हंसने की कोशिश करती हुई बोली, हम 2 लड़कियां हैं, एक लैपटॉप और एक माइक लेकर किसे इतना डर लग रहा है हमसे? जिनीशा ने कहा, डर हमसे नहीं है, हमारे पूछे सवालों से है। अब सिस्टम आधिकारिक तौर पर उनके खिलाफ था, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन सड़क पर शुरू हुई। पुराने सिटी लैंड्स, स्लूम क्लस्टर, कोचिंग गलियां, रेलवे क्वार्टर्स, बारिश की बूंदों से भीगी दीवारें, हर जगह अलग गंध, धुएं, सीलन, डर और छुपे हुए सच की। हर जगह एक ही कहानी, मैंने कुछ देखा था, पर पुलिस ने कहा कुछ नहीं देखा। ये लाइन हर पीड़ित की मौत की तरह दोहराई जा रही थी। मनस्विनी ने एक दीवार को चार्ट में बदल दिया, नाम, समय, मौत का तरीका, और वो एक लाइन जो हर केस में थी। जैसे जैसे चार्ट भरता गया, पैटर्न और शार्प होता गया। सब लोग एक पुरानी गवाही के आसपास घूम रहे थे। एक ही एक्सीडेंट, एक ही चुप्पी, एक ही तारीख, और वही एसीपी वरुण। जिनीशा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक जम चुकी आग। शाम ढलने से पहले वरुण ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे कई रातों से सोया न हो। वो बोला,
तुम गलत दिशा में जा रही हो। कुछ बातें सिस्टम छुपाता नहीं, संभालता है। और फिर बाहर चला गया। लॉकर थोड़ा खुला रह गया था, जैसे किस्मत ने एक दरार छोड़ दी हो। जिनीशा ने खोलकर देखा, अंदर एक पुरानी सीडी। लेबल पर फीका लिखा था HNR 12 साल। घर पहुंचकर उसने सीडी चलाई। फुटेज शेकी था। एक कार, 2 बच्चों की चीख, ब्रेकों की चीख और एक धुंधला क्रैश। पर फिर एक चीज जिसने जिनीशा का दिल रोक दिया। पैसेंजर सीट में एक छोटी लड़की का रिफ्लेक्शन, उसी उम्र की, उसी शक्ल जैसी जिनीशा 12 साल की उम्र में थी। वो हड़बड़ाकर पीछे हट गई। मनस्विनी ने क्लिप झूम करके कहा, ये तू नहीं, ये दूसरी कार के शीशे का रिफ्लेक्शन है। बट किसके बच्चों को बचाया जा रहा था और किससे छुपाया जा रहा था? जिनीशा बस धीरे से बोली, वरुण, ये फुटेज क्यों छुपा रहा था? और कमरा फिर भारी हो गया। रात के करीब 3 बजे मनस्विनी ने अचानक लैपटॉप घुमाया। पैटर्न का अगला नाम मिल गया, ऑटो ड्राइवर, जिसने मेघा को लास्ट नाइट ब्रिज तक ड्रॉप किया था। जिनीशा तुरंत उठी। हम उससे पहले पहुंचते हैं। नवापुर की सूनी गलियां, बारिश की बूंदें, कुत्तों का भौंकना, सब रात को और काला बना रहे थे। बस्ती की पतली गली में उनका ऑटो खड़ा मिला। दरवाजा आधा खुला, अंदर सन्नाटा। ऑटो ड्राइवर फर्श पर पड़ा था, बेजान। मनस्विनी कांपते स्वर में, ये लोग हमसे एक कदम आगे कैसे पहुंच रहे हैं? तभी जिनीशा की नजर सीट पर पड़े एक कागज पर पड़ी। 2 शब्द, टारगेट 04 क्लोज। मनस्विनी की आंखें फैल गईं। अगर टारगेट 3 ऑटो ड्राइवर था तो टारगेट 4। उसकी आवाज टूट गई। जिनीशा ने कागज मोड़ा, आंखों में आग थी। टारगेट 4 हम हैं। और उसी पल शहर के किसी अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन पर नया नोटिफिकेशन चमका। 0 विटनेस, नेक्स्ट सब्जेक्ट जिनीशा रावत। और नवापुर की रात पहली बार जिनीशा को घूरने लगी थी। नवापुर शहर उस रात सोया नहीं, या शायद सोना ही नहीं चाहता था। गली से निकलते ही मनस्विनी का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन अपने आप अनलॉक हुई। एक वीडियो चल पड़ा। कोई साउंड नहीं, बस शेकी ग्रेनी फुटेज। मेघा, सेक्टर 9, ब्रिज, वहीं लास्ट नाइट, वहीं आखिरी कुछ सेकंड। और एक डिस्टॉर्टेड लाइन वीडियो के ऊपर फेड हुई। सच मरता नहीं, विटनेस 4। जिनीशा ने पलट कर देखा। गली के दूसरे छोर पर कोई खड़ा था। पीछे स्ट्रीट लाइट, आगे सिर्फ उसकी लंबी काली परछाई। उसकी आवाज बहुत पास से आई, टारगेट 4। जिनीशा 1 सेकंड भी नहीं रुकी। वो उसी तरफ एक भागी, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पार कर पहुंची, वो आदमी धुएं की तरह गायब हो चुका था। बस एक सफेद चौक मार्क जमीन पर 4, ऑटो ड्राइवर की लाश की दिशा में इशारा करता हुआ। मनस्विनी कांप गई। जिनी, ये लोग हमारी हर मूव देख रहे हैं। किसी सीसीटीवी, किसी ड्रोन, किसी हैकर से भी तेज। जिनीशा की आवाज स्टेडी थी। 0 विटनेस सिर्फ लोग नहीं है, ये एक सोच है, और सोच को मारना मुश्किल होता है। अगले दिन सुबह 2 पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे। आपको क्वेश्चनिंग के लिए लेकर चलना है। पुलिस जीप में वरुण भी खड़ा था। उसका चेहरा किसी ऐसे आदमी जैसा जो खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो जिनीशा को एक तरफ ले गया। जिनी, जो तुम ढूंढ रही हो वो सिर्फ क्रिमिनल नेटवर्क नहीं, वो एक ऐसी आग है जिसे सिस्टम बुझा नहीं सकता। जिनीशा ने उसकी आंखों में देखा। सर, क्या आप उस नेटवर्क का हिस्सा हैं? वरुण ठिठका। एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, फिर बोला, नहीं, पर सिस्टम को समझते रहो। कुछ लोग सच के साथ नहीं, सच के खिलाफ भी नहीं, बस सच से डरते हैं। जिनीशा समझ गई, वरुण उससे कुछ छुपा रहा है, बहुत बड़ा कुछ। उसी शाम पूरा नवापुर हिल गया। मेट्रो स्क्रीन्स, डिजिटल बिलबोर्ड, ATM डिस्प्ले, यहाँ तक कि चाय स्टॉल के टीवी, सभी एक साथ ब्लैक हुए। और फिर एक लाइन उभरी, हम सच को नहीं, सच छिपाने वाले को मारते हैं। इसके नीचे एक नाम चमकते लाल अक्षरों में, टारगेट जिनीशा R। मनस्विनी ने फोन गिरा दिया। ये क्या है? ये लोग खुलेआम अनाउंस कर रहे हैं तुम अगला टारगेट हो। जिनीशा ने बस कामली कहा, ठीक है, कम से कम अब मैं भी उसे खुले में देखूंगी। उसकी आंखें उस रात पहली बार शिकार वाली नहीं, शिकारी वाली लगी। रात करीब 1 बजे वे दोनों एक जंकयार्ड पहुंची, जहां मेटल के ढेरों के बीच
एक नाम बार बार दिख रहा था ऑटो ड्राइवर की कॉल हिस्ट्री में, आर कैब। लोहे के ढेरों के बीच किसी ने DIY टॉर्च जलाकर रखी थी। अचानक एक आदमी रेड कैप पहने रस्टेड रेंच लेकर भागता हुआ निकला। वो जिनिशा को देखकर रुक गया। उसकी आंखों में दहशत थी। उसने कहा, तुम जीरो विटनेस की तलाश में हो तो सुनो, जीरो विटनेस कोई एक इंसान नहीं है, ये जाल है, बहुत बड़ा जाल। मनस्विनी ने पूछा, किसने बनाया? वो कांपते स्वर में बोला, वो रात, वो एक्सीडेंट जिस दिन 2 बच्चे मरे थे। जिनिशा की सांस अटक गई। तुम गवाह थे? वो आदमी रो पड़ा। हाँ, पर गवाही देने से पहले मेरे अपने बच्चों को उठा लिया गया। उसकी आवाज डूब रही थी। और जिसने मुझे पहली धमकी दी थी। उसी वक्त ऊपर अचानक एक छोटी सी रेड ब्लिंकिंग लाइट चमकी। ड्रोन डायरेक्ट ऊपर से मूव करता हुआ। जिनिशा ने चिल्लाया, झुको, लेकिन देर हो चुकी थी। ड्रोन एक माइक्रो स्पार्क के साथ फटा और रेड कैप आदमी यही देखते देखते जमीन पर गिर गया, बेजान। उसकी उंगलियां अब भी हवा में कुछ पकड़ रही थीं, जैसे आखिरी सांस में किसी का नाम बुलाया हो। मनस्विनी चीख पड़ी, ये लोग वरुण से भी बड़े हैं और शायद वरुण खुद इनमें शामिल है। जिनिशा उसकी तरफ मुड़ी, चेहरा शांत, आंखें आग। वरुण सच छुपा रहा है, पर जीरो विटनेस का असली चेहरा वरुण भी नहीं जानता। उसने रेड कैप की मुट्ठी से एक कागज निकाला। 4 क्लोज्ड। जिनिशा ने उसे मोड़ा और बोली, अब जीरो विटनेस सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, एक एग्जीक्यूशन मशीन बन चुका है। जब वे दोनों घर पहुंची, दरवाजे के नीचे एक सादा सफेद कागज रखा था। उस पर एक ही लाइन, अगर सच चाहिए तो अकेली आओ, सेक्टर 9 ब्रिज, आज रात 12 बजे। मनस्विनी फुसफुसाई, ये ट्रैप है, पक्का ट्रैप। जिनिशा ने कहा, हाँ, और इस बार मैं ट्रैप के अंदर जाऊंगी। मनस्विनी रो पड़ी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। जिनिशा ने बहुत शांत स्वर में कहा, इस बार तू पीछे रहेगी। जीरो विटनेस मुझे चाहता है और मैं उसी बात का फायदा उठाऊंगी। पूरे शहर की लाइट्स एक एक कर बंद हो रही थी, जैसे किसी ने इनविजिबल स्विच घुमा दिया हो। सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, जीरो विटनेस का सिस्टम। और स्क्रीन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन, फाइनल स्टेज, विटनेस 4, मध्य रात्रि, सेक्टर 9। ब्रिज पूरी तरह सुनसान। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे शहर अपनी सांस रोककर खड़ा हो। स्ट्रीट लाइट्स सुस्त थी, कुछ जग रही थी, कुछ अजीब झिलमिला रही थी। नीचे नदी पर तैरती धुंध धीरे धीरे पुल के बीचों बीच जमा हो रही थी, और उसी धुंध के बीच जिनिशा अकेली खड़ी थी, उसका साया लंबा और धीमे धीमे कांपता हुआ। उसने कहा, मैं आ गई हूं, अब सामने आओ। कुछ सेकंड्स तक बस हवा चलती रही। फिर धुंध के अंदर एक आकृति बनने लगी। पहले शोल्डर्स, फिर कोट, और अंत में एक चेहरा नहीं, एक परछाई, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि अपराध बोध का आकार भटकर बाहर आया हो। धुंध हटते ही वो परछाई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आई। ACP वरुण खन्ना। जिनिशा का दिल पल भर को रुक गया। वरुण, पिता जैसा मेंटर। वरुण, जिसका नाम हर फाइट में आगे रहा। वरुण, जिसे उसने कभी दोबारा जांचा ही नहीं। वो बोला, मैं जीरो विटनेस नहीं हूं। उसकी आवाज थकी हुई थी, जैसे सालों से गिल्ट को ढो रहा हो। जीरो विटनेस मेरी गलती का नाम है। मैंने मूवमेंट बनाई थी, सच कहने की जगह। जो सिस्टम से डरते थे उनके लिए सेफ कॉर्नर। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन सेफ कॉर्नर किसी ने हथियार बना लिया। जिनिशा कुछ बोल पाती, इससे पहले धुंध के दूसरे सिरों पर कदमों की आवाज गूंजी। धुंध में से एक दूसरी आकृति बाहर आई, दृढ़ चाल, बेचैन आंखें और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो सच को नहीं, कहानी को ओन करता है। वो था यश पाटिल, शहर का फेवरेट एक्टिविस्ट, हीरो बॉय, वही जिसे सिस्टम ने नहीं, लोगों ने बनाया था। अब वही जीरो विटनेस का असली चेहरा बनकर सामने खड़ा था। यश बोला, सच को विटनेसेस नहीं चाहिए जिनी, सच को शहीद चाहिए। उसकी आवाज में कभी मदद करने वाला टोन नहीं था, बस पागलपन। वरुण चीखा, बस यश, मैंने मूवमेंट बनाया था लोगों की रक्षा के लिए, तुमने उसे मौतों की सीढ़ी बना दिया। यश ने हंसकर कहा, आपने सच दबाया, मैंने उसे उठाया। एक आदमी की चुप्पी से ज्यादा खून की गूंज लोग सुनते हैं।
फिर वो सीधे जिनीशा की तरफ मुड़ा। और तुम मेरी मूवमेंट की बैकबोन थी। तुम्हारी अधूरी गवाही ने ही मुझे जन्म दिया। जिनीशा बोली, मेरी चुप्पी एक गलती थी। तुम्हारे हाथों का खून तुम्हारी इच्छा थी। ठीक उसी वक्त पूरे ब्रिज पर सैकड़ों मोबाइल स्क्रीन जल उठी। बिल्डिंगों पर, ट्रैकिंग ड्रोन्स पर, फ्लाईओवर्स के नीचे, एलईडी बोर्ड पर, हर जगह एक ही सिंबल चमक रहा था, जीरो विटनेस, लाइव। पूरे शहर की आंखें इस ब्रिज पर थीं। इस एक कन्फ्रंटेशन पर यश ने हाथ फैलाकर कहा, देखा, ये कोई एक इंसान नहीं, ये लोगों का सैलाब है, और ये सब मेरी कहानी सुनने आए हैं। जिनीशा ने कैमरों की तरफ बिना डरे देखा। तो आज सुनो एक पूरी गवाही। वो रेलिंग पकड़कर आगे बढ़ी। चेहरा शांत था, आवाज स्टेडी। 12 साल पहले मैंने एक हादसा देखा था। 2 बच्चे, एक कार, एक आवाज, और फिर एक चुप्पी। वारुण की आंखें नम हो गईं। जिनीशा बोली, मुझे गवाही देनी थी, लेकिन मुझे धमकाया गया। मैं डर गई। वारुण ने फुसफुसाया, जिनी, मैं उस केस का ऑफिसर था। और वो कैमरा की ओर मुड़ा। हाँ, मैंने सच दबाया। ऊपर से दबाव था। बड़ी कार, बड़ा आदमी, बड़ा नाम। भीड़ में सरगर्मियां गूंज उठी। मैंने विटनेसेस को पेश नहीं होने दिया। मैंने बच्ची की गवाही दबाई। मैंने एक गलती की जिसने आज 5 लोगों की जान ले ली। ये वो कन्फेशन था जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। वारन की कन्फेशन की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। यश बौखला गया। बस, तुम सोचते हो ये कन्फेशन तुम्हें हीरो बनाएगा और मुझे विलेन? जीरो विटनेस मेरी मूवमेंट है, मेरी आग। वो जिनीशा के बिल्कुल करीब आ गया। अगर तुमने उस रात गवाही दी होती तो जीरो विटनेस पैदा ही नहीं होता। तुम मेरी कहानी हो जिनी। जिनीशा ने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी नहीं हूं, मैं अपनी गवाही हूं। यश का चेहरा पागलपन में मरोड़ गया। वो झपट कर वारुण पर हमला करता है। वारुण रेलिंग से टकराता है और फिर यश सीधे जिनीशा की ओर झपटता। आज जीरो विटनेस की आखिरी रिकॉर्डिंग होगी और उसमें तुम मरोगी। जिनीशा दौड़ी। ब्रिज हिल रहा था, हवा कांप रही थी, धुंध पीछा कर रही थी। वारुण दर्द में चीखते हुए उठा और बोला, जिनी, दाएं, नीचे वाली सर्विस रोड। जिनीशा ने रेलिंग पकड़ी और छलांग लगाई। नीचे लैंडिंग में उसका पैर फिसला, लेकिन वो उठ गई। यश पीछे से कूदा। उसकी लैंडिंग हीरो जैसी नहीं, शिकारी जैसी थी। धुंध में 2 परछाइयां दौड़ रही थी, एक गवाही, एक पागलपन। ऊपर ब्रिज पर लोग जमा होने लगे, फोन्स नीचे की ओर झुके हुए, हर एंगल, हर ब्रेथ लाइव। यश ने जिनीशा को पकड़कर दीवार पर दे मारा। वो चिल्लाया, सच उसका है जिसकी आवाज सबसे तेज हो। उसी पल एक बड़ा पत्थर यश के सिर पर लगा। वो लड़खड़ाया। मनस्विनी खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ में दूसरा पत्थर। वो बोली, छूकर देख, बस छूकर देख उसे। यश घायल पैंथर की तरह झपटा, लेकिन जिनीशा उठ चुकी थी। उसने यश का हाथ पकड़ा, घुमाया और सड़क पर पटक दिया। भीड़ दौड़कर नीचे आई। लोगों ने उसे घेर लिया। मेरी बेटी की मौत की वजह तू है, मेरे भाई को तूने मारा। पुलिस ने मुश्किल से भीड़ को हटाया और यश को हथकड़ी पहनाई। यश जीप में चीख रहा था, जीरो विटनेस मैं हूं, मैं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जीप चली गई। धीरे धीरे उसकी आवाज फेड होती गई। कई महीने बाद नवापुर शांत होने लगा। डिबेट्स, न्यूज, कोर्टरूम, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। जिनीशा और मनस्विनी अब शहर की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी। उस रात ऑफिस में नरम येलो लाइट थी। लैपटॉप स्क्रीन्स नीली चमक रही थी। मनस्विनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी। जीरो विटनेस खत्म हुआ, या शायद बस नया नाम ढूंढ रहा है। जब तक सिस्टम आधा सच दिखाएगा, गीली मिट्टी से नए अज्ञात अकाउंट जन्म लेते रहेंगे। जिनीशा चुपचाप लैपटॉप खोल रही थी। स्क्रीन पर एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बन रहा था। यूजर नेम था अधूरी_गवाही। मनस्वी हंसकर बोली, तू डिटेक्टिव बनेगी या अगली एनोनिमस लीजेंड भी खुद बनाएगी? जिनीशा मुस्कुराई। इस बार कोई नहीं मरेगा, सिर्फ सिस्टम अपने आप को मिरर में देखेगा। कांच में रिफ्लेक्शन में पुराने केस का एक हिस्सा अब भी धुंधला था और इसी धुंधलेपन में पूरी थीम छिपी थी।
सच कभी पूरा नहीं होता। हर सच एक नई अधूरी गवाही छोड़ जाता है।